हेलो फ्रेंड्स, तो फिर एक बार स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट एग्जाम स्टडी प्लेटफॉर्म पर। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में आपको मनोविज्ञान का निचोड़ मिलेगा। इसमें वो क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे जो परीक्षा में आने वाले प्रश्न हैं। तो आप लोगों से मैं बस इतना कहना चाहूंगी कि 15 मिनट, मात्र 15 मिनट आप लोग अपना कंसंट्रेशन बनाए रखें और वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखें। कमेंट करके बताएं वीडियो आपको कैसा लगा। जो भी भाई बहन पहली बार जुड़ रहे हो तो वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जिससे आपको आने वाली वीडियो का भी नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। तो चलिए बढ़ते हैं आज की वीडियो की तरफ, जो कि विकास की अवस्थाओं से है। तो देखिए, विकास की कितनी अवस्थाएं होती हैं? 3 अवस्थाएं होती हैं, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था। तो देखिए, इन अवस्थाओं से मैंने यहाँ पर प्रश्न भी लिए हैं कि किस किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो देखते हैं। विकास की अवस्थाएं। प्रसव पूर्व अवस्था, प्रसव पूर्व अवस्था जिसे प्रीनेटल स्टेज कहते हैं। इस अवस्था की शुरुआत जो है माँ के गर्भ से होती है। किससे होती है? माँ के गर्भ से होती है। और यदि एक पीरियड टाइम पूछा जाता है तो 9 महीने में, यानी जो पीरियड टाइम होता है वो होता है गर्भ काल का 280 दिन का, यानी 9th मंथ और 280 डेज। नेक्स्ट समझते हैं कि विकास की अवस्थाओं की जो शैशवावस्था में पहचान होती है वो किस तरह से होती है। देखिए, शैशवावस्था जो कि 0 से 5 वर्ष है, शैशवावस्था 0 से 5 वर्ष की कहलाती है। अब इस अवस्था में देखिए क्या होता है कि बालक इस अवस्था में माता पिता के ऊपर निर्भर रहता है। उसका जो व्यवहार होता है वो उसकी मूल प्रवृत्तियों पर आधारित होता है, यानी उसको भूख लगेगी तो रोएगा, खुश होगा, यदि उसको अच्छा लग रहा होगा तो वो खुश होकर दिखाएगा। तेज शारीरिक व मानसिक विकास होता है इस अवस्था में, शैशवावस्था में तेज शारीरिक व मानसिक विकास होता है। यह अधिगम की अवस्था होती है। इसके अलावा यदि पूछा जाए तो 90% जो विकास होता है वो बच्चों का शैशवावस्था में ही हो जाता है। 90% विकास किसमें हो जाता है? शैशवावस्था में हो जाता है। आप देखते हैं उपनाम। शैशवावस्था को हम किस किस नाम से जानते हैं? तो देखिए, शैशवावस्था को हम जानते हैं खिलौने की आयु, यानी खिलौने की आयु। बच्चे इस आयु में खिलौनों से बहुत अधिक खेलते। अनुकरण द्वारा सीखने की अवस्था, बच्चे इस अवस्था में नकल बहुत करते हैं। संस्कारों के निर्माण की अवस्था, यानी घर परिवार के माहौल से बच्चे जो देखेंगे वही सीखते हैं। अतार्किक चिंतन की अवस्था, सीखने का आदर्श काल भी शैशवावस्था को ही कहते हैं। जीवन का यदि महत्वपूर्ण काल पूछा जाता है तो वो ही शैशवावस्था ही होती है, यानी कि हमारा बचपन जो कि हमारे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण काल होता है, सबसे आदर्श काल होता है। नेक्स्ट समझते हैं बाल्यावस्था, जो कि 6 से 12 वर्ष होती है। कितनी होती है? 6 से 12 वर्ष होती है। और 0 से 5 यदि देखा जाए तो शैशवावस्था होती है, 6 से 12 वर्ष बाल्यावस्था कहलाती है। अब देखिए, ये जीवन का अनोखा काल, यदि कहीं पूछा जाता है क्वेश्चन में कि जीवन का अनोखा काल कौन सी अवस्था कहलाती है, तो बाल्यावस्था होती है। आरंभिक स्कूल की आयु बाल्यावस्था होती है। स्फूर्ति की अवस्था, गंधी अवस्था, खेल की अवस्था, इस अवस्था को संग्रहण की अवस्था भी कहते हैं। इस एज में बच्चे क्या करते हैं? संग्रहण। तो इसे संग्रहण की अवस्था भी कहते हैं बाल्यावस्था को, जो कि 6 से 12 वर्ष तक चलती है। नेक्स्ट है आपका किशोर अवस्था, जो कि 12 से 18 वर्ष तक की होती है। इसे देखिए किन किन नामों से जानते हैं। बसंत ऋतु की अवस्था किशोरावस्था कहते हैं। दुखी अवस्था, उलझन की अवस्था, अत्यंत जटिल अवस्था, अमूर्त चिंतन की अवस्था, विद्रोही उम्र की अवस्था, जीवन का स्वर्ण काल। किशोरावस्था में क्या होता है? बच्चे समाज से समायोजन नहीं कर पाते, उनके अंदर कई हार्मोन्स चेंज होते हैं, ये परिवर्तन की अवस्था भी कहलाती है। बच्चे इस अवस्था में काफी दुखी, उलझन की अवस्था जो होती है वो यही होती है, किशोरावस्था होता है, जिसमें बच्चा परेशान रहता है। एक विद्रोही उम्र की अवस्था भी किशोरावस्था को कहते हैं। और जीवन का स्वर्ण काल पूछा जाता है तो वो भी किशोरावस्था ही कहलाती है। आप देखते हैं इनसे बनने वाले प्रश्न। बाल विकास का सही क्रम क्या है? बाल विकास का सही क्रम क्या है, ये पूछा जा रहा है। तो देखिए, बाल विकास का सही क्रम क्या होगा? प्रौढ़ावस्था, किशोरावस्था, बाल्यावस्था? ये नहीं हो सकता। प्रौढ़ावस्था तो सबसे बाद में आती है। पूर्व किशोरावस्था ये भी नहीं हो सकता। लेकिन बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था ये हो सकता है। यहाँ पर देखिए शैशवावस्था नहीं दे रखा है, लेकिन अगर क्रम के अनुसार देखा जाए तो पहली यहाँ पे हो गई बाल्यावस्था, फिर किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था, यही आपकी सही होगी। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। विकास शुरू होता है, विकास शुरू
कहाँ से होता है? उत्तर बाल्यावस्था से, शैशवावस्था से, प्रसव पूर्व अवस्था से या पूर्व बाल्यावस्था से? बताइए कब शुरू होता है? तो देखिए विकास जो होता है वो माँ के गर्भ काल से ही शुरू हो जाता है, यानी प्रसव पूर्व अवस्था से ही शुरू हो जाता है। तो ऑप्शन सी राइट आंसर होगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शैशवावस्था की अवस्था कहलाती है, शैशवावस्था की अवस्था क्या कहलाती है? जन्म से 4 साल, जन्म से 7 साल, जन्म से 5 साल या फिर इनमें से कोई नहीं? बताइए। तो देखिए शैशवावस्था का जो टाइम पीरियड होता है वो होता है जन्म से 5 साल। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल्यावस्था की अवस्था कहलाती है। बताइए 8 से 12, 6 से 12, 13 से 18 या कोई नहीं? तो देखिए बाल्यावस्था की जो एज होती है वो होती है 6 से 12 वर्ष। कितनी होती है? 6 से 12 वर्ष। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किशोरावस्था की अवधि क्या कहलाती है? तो देखिए 0 से 5 साल शैशवावस्था, 6 से 12 हो गई आपकी बाल्यावस्था और किशोरावस्था हो गई 12 से 18, यानी ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। खिलौनों की आयु कहा जाता है। बताइए खिलौनों की आयु किसे कहा जाता है? तो देखिए खिलौनों की जो आयु होती है वो होती है पूर्व बाल्यावस्था। क्या होती है? पूर्व बाल्यावस्था होती है, वो खिलौनों की आयु कहलाती है। इस एज में बच्चों को खिलौने बहुत पसंद होते हैं और वो खिलौनों को खेलना, उन्हें इकट्ठा करना बहुत अधिक पसंद करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 13 वर्ष की अवस्था तक होते होते बालक का कौन सा विकास लगभग पूरा हो जाता है? बताइए 13 वर्ष तक होते होते बालक का कौन सा विकास होता है जो पूरा हो जाता है? तो देखिए 13 वर्ष की अवस्था तक होते होते बालक का बौद्धिक विकास जो होता है वो लगभग पूरा हो जाता है। 90% तो आपका शैशवावस्था में जाता है। इसके अलावा 13 वर्ष की जो अवस्था आती आती यानी किशोरावस्था जो कि 12 से 18 वर्ष की होती है, उसमें बालक का जो बौद्धिक विकास होता है वो लगभग पूरा हो जाता है। आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8, बालक की अभिवृद्धि और विकास को प्रभावित करने वाले कारकों में से नहीं है। देखिए नहीं में पूछा जा रहा है तो आपको नहीं में जवाब देना है। वंशानुक्रम करते हैं, बालक की अभिवृद्धि और विकास को प्रभावित करते हैं, वंशानुक्रम भी करते हैं, वातावरण भी करते हैं, बुद्धि भी करती है, लेकिन मृत्यु नहीं करती है। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर होगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, गैंग एज किसे कहा जाता है? गैंग एज किसे कहा जाता है? शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था या प्रौढ़ावस्था? बताइए किसे कहा जाता है? तो देखिए गैंग एज कहा जाता है बाल्यावस्था को, जो कि 6 से 12, जिसका टाइम पीरियड कितना होता है? 6 से 12 वर्ष। तो गैंग एज किसे कहा जाता है? बाल्यावस्था को कहा जाता है। अब नेक्स्ट देखते हैं, बाल्यावस्था को इनमें से किस नाम से नहीं जाना जाता है? बताइए। देखिए बाल्यावस्था को टोली आयु के नाम से जानते हैं, जीवन का अनोखा काल नाम से जानते हैं, लेकिन बक्की अवस्था के नाम से नहीं जानते हैं, इसलिए ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11, जिस स्तर पर सामाजिक मान्यता प्राप्त करने के लिए संघर्ष उत्पन्न होता है, बताइए वो कौन सी अवस्था होती है? बाल्यावस्था, किशोरावस्था, शैशवावस्था या वृद्धावस्था? तो ये होती है आपकी किशोरावस्था 12 से 18। कितनी होती है? 12 से 18। जब बच्चे को समाज के अच्छे बुरे का भेद हो जाता है तो वो हमारी कौन सी अवस्था कहलाती है? किशोरावस्था कहलाती है। वाटसन ने नवजात शिशु में मुख्य रूप से किन संवेगों की बात कही? उत्तेजना, कपट एवं प्रसन्नता, भय, क्रोध, स्नेह या इनमें से कोई नहीं? तो देखिए वाटसन ने क्या कहा है? वाटसन ने कहा है कि तुम मुझे एक नवजात शिशु दो, उसको मैं चोर, डाकू, वकील बना दूंगा। ये किसने कहा है? ये वाटसन ने कहा है, और वाटसन को व्यवहारवाद का जनक भी कहा जाता है। अब इस क्वेश्चन में पूछा गया कि वाटसन ने नवजात शिशु के मुख्य रूप से किन संवेगों की बात की है? तो भय, क्रोध और स्नेह की बात की है वाटसन ने। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है आपका, किशोरावस्था की प्रमुख विशेषता नहीं है, नहीं है पूछा जा रहा है। देखिए किशोरावस्था की एज में बच्चे दिवा स्वप्न देखते हैं, बिल्कुल सही है। कल्पना की बहुलता होती है, यानी वो बहुत ज्यादा सोचते हैं कि ऐसा होगा, भविष्य में ऐसा होगा, कल्पनाएं करते हैं, ये बिल्कुल सही है। मानसिक विकास भी होता है, लेकिन संचय की प्रवृत्ति, जो संचय की प्रवृत्ति होती है, ये बाल्यावस्था की विशेषता नहीं होती है। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है आपका, किशोरावस्था आदर्शों की अवस्था है, सिद्धांतों के निर्माण की अवस्था, साथ ही जीवन का जो सामान्य समायोजन है, इसकी परिभाषा देने वाले कौन से? बताइए किशोरावस्था की आदर्शों की अवस्था जिन्होंने कहा किशोरावस्था को, बताइए कौन है? जीन पियाजे, थॉर्नडाइक, स्किनर या फिर कोहलर? कौन है? तो देखिए किशोरावस्था आदर्शों की अवस्था है, यह सिद्धांतों के निर्माण की अवस्था है और जीवन के साथ एक सामान्य समायोजन भी है। तो ये कहा है जीन पियाजे ने। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका,
किशोरों को नहीं दिया जाना चाहिए, बताइए किशोरों को नहीं दिया जाना चाहिए 12 से 18 वर्ष इसकी अवस्था होती है। अब बताइए किशोरों को नहीं दिया जाना चाहिए। अभिप्रेरणा, सहानुभूति, लालच, जिम्मेदारी उठाने का अवसर। देखिए अभिप्रेरणा दे सकते हैं, सहानुभूति दे सकते हैं, जिम्मेदारी उठाने का अवसर भी दे सकते हैं, लेकिन लालच नहीं दे सकते हैं। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मनुष्य के शरीर में हड्डियों की संख्या कम से कम होती है, यानी कौन सी ऐसी अवस्था है जब मनुष्य के शरीर में हड्डियों की संख्या कम हो जाती है। देखिए शैशवावस्था में क्या होता है, इस समय जो हड्डियां होती हैं मनुष्य के शरीर में वो 300 प्लस होती हैं, 300 से भी ऊपर होती हैं। लेकिन जैसे जैसे अवस्था बढ़ती जाती है, जैसे जैसे मनुष्य की अवस्था बढ़ती जाती है, हड्डियों की संख्या कम होती जाती है। एक सामान्य मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियों की संख्या होती है, 206 हो जाती है। और जब मनुष्य जैसे जैसे उसकी एज बढ़ती है तो उसकी कई हड्डियां ऐसी होती हैं जो एक हो जाती हैं, यानी जुड़ जाती हैं। तो यहां पर जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा प्रौढ़ावस्था। प्रौढ़ावस्था में हड्डियों की संख्या कम हो जाती है, यानी ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। मनुष्य के शरीर में जो हड्डियों की संख्या होती है वो प्रौढ़ावस्था में कम हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किशोरावस्था बड़े संघर्ष तूफान विरोध की अवस्था है। ये बीबीआई क्वेश्चन है, बहुत अधिक पूछा जाता है। स्किनर, स्टेनली हॉल, क्लिपरेटिक या थॉर्नडाइक, बताइए किसका। किशोरावस्था बड़े संघर्ष तूफान और विरोध की अवस्था, तो ये स्टेनली हॉल ने कहा, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से शैशवावस्था की विशेषता नहीं है, बताइए। शैशवावस्था यानी 0 से 5 साल, अब इसमें विशेषता नहीं है। शारीरिक विकास की तीव्रता होती है, बिल्कुल होती है। दूसरों पर निर्भरता होती है, बिल्कुल होती है। मानसिक क्रियाओं की तीव्रता होती है, बिल्कुल होती है। तीनों ऑप्शन सही है, मगर नैतिकता का होना, देखिए छोटा बच्चा है उसमें क्या सही है क्या गलत है, ऐसा होता है। आपने देखा होगा छोटे बच्चे अपनी मम्मी को मार लेते, पापा को मुंह पर थप्पड़ मार देते हैं, तो क्या होता है कि उनमें नैतिकता नहीं होती है, उनको समझ नहीं होती है कि हमें बड़ों को मारना है कि नहीं मारना है। तो यहाँ पर जो आपका होगा ऑप्शन डी इज द राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीन पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाएं कितनी है। 4 3 2 1 बताइए कितनी है। तो 4 अवस्थाएं बताइए जीन पियाजे ने, कौन कौन सी। संवेदी गामक, पूर्व संक्रियात्मक, मूर्त संक्रियात्मक और अमूर्त संक्रियात्मक या औपचारिक संक्रियात्मक, ये 4 अवस्थाएं बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी आयु समूह के लिए एरिक्सन ने विकास की 8 अवस्थाएं प्रस्तावित की हैं, बताइए। कौन सी ऐसी अवस्था है जबकि एरिक्सन ने क्या किया, विकास की 8 अवस्थाएं जो है वो प्रस्तावित की हैं, बताइए कौन सी अवस्था है। जन्म से मृत्यु तक की, जन्म से बाल्यावस्था तक की, जन्म से किशोरावस्था तक की, जन्म से युवावस्था तक की, बताइए कौन सी होगी। तो ये हो जाएगी आपके जन्म से मृत्यु तक 8 अवस्थाएं होती हैं, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। जन्म से मृत्यु तक कितनी अवस्थाएं होती हैं, 8 होती हैं। इसके अलावा पूछा जाए कि मनोसामाजिक सिद्धांत किसने दिया था, तो ये एरिक्सन ने दिया था। किसने दिया था, एरिक्सन ने दिया था। और ये वाला क्वेश्चन आपके हर स्टेट के जो सीटेट का एग्जाम होता है लगभग सब में ही पूछा जाता है, आया हुआ प्रश्न है ये। नेक्स्ट है आपका, क्रोध संवेग की तीव्रता किस अवस्था में अधिक होती है, बताइए किस में अधिक होती है। बाल्यावस्था में, किशोरावस्था में, उत्तर किशोरावस्था में या फिर प्रौढ़ावस्था में। जहां पर क्रोध संवेग की तीव्रता अधिक से अधिक देखने को मिलती है तो वो होती है आपकी उत्तर वाली अवस्था। क्या होती है, उत्तर वाली अवस्था होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिशु का विकास प्रारंभ होता है, कब से प्रारंभ हो जाता है। जन्म के पश्चात, किशोरावस्था में, बालकाल में या गर्भकाल में, बताइए। तो देखिए जो शिशु का विकास होता है वो माँ के गर्भ में ही स्टार्ट हो जाता है, तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पूर्व बाल्यकाल की अवस्था। पूर्व बाल्यकाल की अवस्था पूछी जा रही है, कितनी है बताइए। पूर्व बाल्यकाल की अवस्था 3 से 4 वर्ष या 3 से 6 वर्ष, 5 से 6 वर्ष या 6 से 7 वर्ष, बताइए कितनी होगी। पूर्व बाल्यकाल की अवस्था गैस कीजिए। जैसे बाल्यकाल की अवस्था पूछी जाती है तो 6 से 12 वर्ष आप लोग लगाते हैं। यदि आपसे पूछा जाए कि पूर्व बाल्यकाल की अवस्था कितनी होगी तो ये होगी 3 से 6 वर्ष। कितनी होगी, 3 से 6 वर्ष। देखिए यहाँ पर 3 से 6 वर्ष नहीं लिखा हुआ है, यहाँ पर हम कर देते हैं 3 से 6 वर्ष। 3 से 6 वर्ष ये होती है आपकी पूर्व काल की अवस्था, क्योंकि देखिए 0 से 5 वर्ष कितनी होती है, वो तो आपकी शैशवावस्था में चली जाती है, और उससे
पूर्व बाल्यकाल से जो पहले की अवस्था होती है वही कहलाती है बाल्यकाल की अवस्था। तो देखिए यहाँ पर 3 से 6 वर्ष आपका राइट आंसर हो जाएगा, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है आपका सीखने की गति अत्यंत तीव्र होती है। बताइए कहाँ पर सीखने की जो गति होती है वो अत्यंत तीव्र होती है? तो वो होती है शैशवावस्था में। कब होती है? शैशवावस्था में होती है। यहाँ पर 90% जो है विकास हो जाता है बच्चे का, 90% लगभग। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25। स्फूर्ति की अवस्था कहा जाता है, किसको कहा जाता है? किशोरावस्था को, बाल्यावस्था को, प्रौढ़ावस्था को या शैशवावस्था को? बताइए। तो देखिए स्फूर्ति की जो अवस्था होती है बाल्यावस्था कहलाती है। कौन सी कहलाती है? बाल्यावस्था। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है किशोरावस्था के अनुसार 7 वर्ष का जो बालक होता है वो कितने शब्द बोल सकता है, बोल लेता है? बताइए। तो देखिए किशोर के अनुसार जो 7 वर्ष का बालक होता है उसमें 21,200 शब्द बोलने की क्षमता होती है। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बाल्यावस्था में कौन सी मूल प्रवृत्ति सबसे अधिक क्रियाशील होती है? बताइए बाल्यावस्था में कौन सी मूल प्रवृत्ति होती है जो सबसे अधिक क्रियाशील होती है? जिज्ञासा, सामूहिकता, रचनात्मकता या काम? तो बाल्यावस्था की सबसे जो मूल प्रवृत्ति है वो है सामूहिकता। बच्चा समूह में रहना पसंद करता है, इसीलिए इसको क्या बोला गया? गैंग एज बोला गया, टोली समूह की एज बोला गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बालकों में समस्या समाधान की जो कला होती है वो किस काल में विकसित हो जाती है? बालकों में समस्या समाधान की कला 9 से 12 या 4 से 6 वर्ष या 8 से 10 वर्ष या 6 से 8 वर्ष? बताइए। देखिए बालकों में जो समस्या सॉल्विंग की जो कला होती है वो 9 से 12 वर्ष की अवस्था में ही स्टार्ट हो जाती है। कितने में हो जाती है? 9 से 12 वर्ष की अवस्था में। इस एज में बच्चे खुद ही समस्या को सॉल्व कर सकते हैं, अमूर्त रूप से बच्चे सीखने लगते हैं इस एज में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किशोरावस्था की सबसे नाजुक व संवेदनशील समस्या क्या होती है? संवेग संबंधी, समायोजन संबंधी, यौन संबंधी या व्यवसाय संबंधी? बताइए। किशोरावस्था की बात हो रही है, 12 से 18 वर्ष की बात हो रही है और इस समय सबसे नाजुक पीरियड होता है। तो बताइए कौन सी जो समस्या है वो सबसे ज्यादा संवेदनशील होती है? वो होती है यौन संबंधी समस्या, यानी ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किशोरावस्था में निर्देशन की आवश्यकता किस क्षेत्र में होती है बच्चे के लिए? व्यवसायिक क्षेत्र में, व्यक्तिगत क्षेत्र में, शैक्षिक क्षेत्र में या फिर ये सभी? तो देखिए किशोरावस्था में यानी 12 से 18 वर्ष की एज में बच्चों को व्यवसायिक, व्यक्तिगत, शैक्षिक इन सभी क्षेत्रों में आवश्यकता पड़ती है। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। आप देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, किशोरावस्था में रुचि में स्थायित्व किस काल में आ जाता है? किशोरावस्था में जो रुचि में स्थायित्व होता है वो किस काल में आ जाता है, ये आपको बताना है। बताइए। 12 से 14 साल, 16 से 18, 13 से 15 या फिर 14 से 16? तो देखिए जो रुचि में स्थायित्व होता है वो आ जाता है 16 से 18 वर्ष में। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्योंकि यहाँ पर 18 साल में बच्चा क्या होगा? माइंड से परिपक्व हो जाता है, मैच्योर हो जाता है, लगभग 100% मैच्योर हो जाता है। नेक्स्ट है आपका, बालकों में वंशानुक्रम के कारण पाई जाती, क्या पाई जाती है? शारीरिक भिन्नता, आचरण की भिन्नता, शैक्षिक भिन्नता या फिर संपन्नता की भिन्नता? तो देखिए बालकों में जब वंशानुक्रम की बात होती है तो शारीरिक जो भिन्नताएं होती है वो पाई जाती है। नेक्स्ट है आपका, किशोरावस्था में सामवेगिक विकास की विशेषता नहीं है। इसके ऑप्शन देख लेते हैं, संवेगों को खुलकर प्रदर्शन, संवेगों का तीव्र होना, संवेगों का अस्पष्ट होना, संवेगों का परिपक्व होना? बताइए। किशोरावस्था में जो संवेग विकास होता है उसकी विशेषता नहीं है ये पूछा जा रहा है, तो बताइए क्या होगा यहाँ पर? तो यहाँ पर देखिए संवेगों का खुलकर प्रदर्शन होता है, संवेगों का तीव्र होना ये भी होता है, संवेगों का परिपक्व होना ये भी होता है, लेकिन संवेगों का अस्पष्ट होना ये नहीं होता है। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट हो जाएगा आपका, किशोरावस्था का आरंभ होता है। बताइए किशोरावस्था का आरंभ होता है, गैस कीजिए, 8 वर्ष की आयु में, 16 वर्ष की आयु में, 9 वर्ष की आयु में, 12 वर्ष की आयु में? बताइए कब होता है? फ्रेंड्स यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। देखिए यहाँ पर हमारा मोटिव आपसे सब्सक्राइब कराना नहीं बल्कि हमारा मोटिव है कि आपको सिलेक्शन दिलवाया जाए जल्द से जल्द, आप लोग अच्छे नंबर से अपने एग्जाम को क्रैक कर सकें। आप देखते हैं इस क्वेश्चन का आंसर कि किशोरावस्था का आरंभ होता है कब से कब तक होता है? बताइए। किशोरावस्था का जो आरंभ होता है वो 12 वर्ष की आयु से आरंभ हो जाता है। कब से होता है? 12 वर्ष की आयु से आरंभ हो जाता है, यानी 12 से 18 वर्ष का जो टाइम होता है वो कौन सा होता है? किशोरावस्था का होता है। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जिस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, किशोरों के समुचित विकास के लिए क्या आवश्यक है? बताइए। आदर्श शिक्षण, सदाचार का शिक्षण, नैतिक शिक्षण या उपरोक्त सभी? देखिए इस तरह के क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में यानी 150 क्वेश्चन जो होते हैं उनमें से 3-4 क्वेश्चन तो ऐसे आते हैं जिसमें लगभग उसके सारे ऑप्शन सही होते हैं, यानी उपरोक्त सभी या फिर ये सभी इस तरह के ऑप्शन दिए होते हैं।
तो देखिए यहाँ पर भी आपका आएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी, जो कि किशोरों के समुचित विकास के लिए आवश्यक है, अति आवश्यक है। आदर्श शिक्षण, सदाचार का शिक्षण, नैतिक शिक्षण, तो ये सभी आवश्यक है। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, टेक केयर। मिलते हैं कल एक नई वीडियो में।